यहां कौन से डॉट्स हैं जिनको जोड़ने की इस वक्त जरूरत है। अग्निकुंड में जो ये खबर सामने आ रही है, यूक्रेन के लिए वर्ल्ड वॉर जैसे हथियार को अमेरिका में मंजूरी। खबर ये है तो स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। रूस के पास न्यूक्लियर वॉर ही आखिरी विकल्प। अब ये मार्गरेटा सेमोनियन, एडिटर इन चीफ आरटी स्पुतनिक, अगर वो जो कहा जाता है कि रूस का जो माउथ पीस है उसकी एडिटर इन चीफ की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं, तो ये क्या दिखाता है? अगले 2 दिन में तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ये कह रहे हैं। डेली स्टार के हवाले से ये खबर मैं आपको दे रहा हूं। अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर को टालने की कोशिश की, लेकिन यह नाकाम रही। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा। सर्गेई लावरोव, रूसी विदेश मंत्री, चैनल 1 को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर को टालने की कोशिश नाकाम कर दी। हमारी कोशिश थी, हम चाह रहे थे कि ऐसा ना करें, लेकिन अमेरिका हमारी इस कोशिश पर पलीता लगा रहा है और अब यह खतरा रियल हो गया है, असल खतरा हो गया है। बोरिस जॉनसन परमाणु हमले का ऐलान कर सकते हैं। ब्रिटेन के विपक्षी सांसद इस बात को कोट कर रहे हैं। हार नहीं मान सकते, परमाणु युद्ध ही अब ठीक रहेगा। हम सब आखिर किसी ना किसी दिन तो मरने वाले हैं। रूसी मीडिया में, टीवी डिबेट में ये बातें कही गई हैं। 2017 के बाद पहली बार परमाणु हथियार का परीक्षण करेगा अब नॉर्थ कोरिया, ऑफिशियली बताते हुए। वैसे तो बहुत कुछ उसके अंदर खाने ऐसा चलता रहता है जो दुनिया को शक में डालता है। और ईरान में यूरेनियम को एनरिच करने वाली, समृद्ध करने वाली मशीनों की सेटिंग कर दी गई है, उसको फाइन ट्यून कर दिया गया है। ये यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग चीफ राफेल ग्रॉस की तरफ से ये खबर आई है। मैंने आपको यह भी बताया कि सोर्स क्या है, मैंने आपको यह भी बताया कि स्टेटमेंट्स क्या हैं, और मैंने आपको यह भी बताया कि कौन सी वो घटनाएं, कौन से वो वक्तव्य और बयान हैं जो इस समय खतरे को ज्यादा रियल बना रहे हैं और आसन्न बना रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से, जिनकी निगाहें पड़ सकती हैं, क्योंकि यही 3 जगहें हैं जहां से ये स्ट्राइक की जाती है। कपिल सर, आप ही तो शुरुआत करना चाहता हूं। खतरा क्या अब असल दिखाई दे रहा है या ये रेड लाइन है जो खींची हुई है, पार नहीं करेगा कोई? देखिए, मेरा दिनेश जी मानना ये है कि ये 3 जो नाम आप ले रहे हैं, रशिया, इंग्लैंड और अमेरिका, इन 3 के अलावा जो 3 और हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ISIS, इनको तीनों को नहीं भूलना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कोई शुरू करेगा तो वो रोग स्टेट शुरू करेगी और वो आइडियोलॉजी शुरू करेगी जिसके लिए ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड, अगर कोई इसे शुरू करेगा, ये रोग स्टेट भी सर एक नजरिया ऐसा है क्या कि वो इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे मुल्क हैं, उसके साथ आपके दोस्ताना संबंध हैं, या आप उसको दुश्मन कंट्री समझते हैं और उसको रोग डिक्लेयर करते हैं? रूस को कैसा मानेंगे आप? नहीं, देखिए, रूस को मैं इसलिए नहीं मानूंगा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। आज सोलोमन आइलैंड को लेकर के अमेरिका को बड़ी चिंता हो गई है कि चाइना वहां अपना बेस बना लेगा। सोलोमन भी इंडिपेंडेंट कंट्री है, अमेरिका को खतरा हो जाएगा। लेकिन फिर मैं अमेरिका से सवाल पूछता हूं कि यूक्रेन में जब तुम कर रहे थे ट्रेन, यूक्रेन में जब तुम नाटो को ला रहे थे, तो रशिया ने अगर कहा कि मुझको खतरा होता है, तब क्या प्रॉब्लम थी फिर अमेरिका? बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, दर्शकों के लिए इसको दोहरा देना चाहता हूं। अगर सोलोमन आइलैंड जो उधर ओशिनिया में है, ऑस्ट्रेलिया के करीब, वहां पर अगर अमेरिका को खतरा दिखाई दे रहा है अपने लिए, तो यहां रूस के पड़ोस में जो लगा हुआ है यूक्रेन, उसको नेटो में शामिल करके आप समझते हैं कि वो खतरा नहीं होगा, वो खतरा दिखाई नहीं देगा रूस को? ये बहुत बड़ी बात क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है क्या? इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त क्या ये रेड लाइन कोई पार नहीं करेगा या बयान खतरनाक इशारा आप देने लगे हैं जनरल मिस्टन? सॉरी, क्या अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं क्या वो अब खतरनाक होते जा रहे हैं सर? जो दिनेश, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं खतरनाक तो दिख रहे हैं कि होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या कोई भी कंट्री, खासकर रूस, इस समय पे न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करना चाहेगा? देखिए, उसके कोई कारण पहले समझना पड़ेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब कब इस्तेमाल किया जाएगा? वो जब ही करेगा जब आपकी सर्वाइवल बिल्कुल खतरे में है, जब रूस को लगे कि हर तरफ से घिर गया है, उसको मिलिट्री लॉस हो रहा है, हर तरफ से हार रहा है, तभी वो करेगा। आज की तारीख में इकोनॉमिकली वो मिलिट्री सैंक्शंस हैं, लेकिन मिलिटरीली अभी तक जो हालात हैं, रूस को सुपीरियरिटी एज है मिलिट्री में, क्योंकि डॉनबैस के इलाके में और सदर्न इलाके में। रूस के बारे में ये कहा जाता रहा सर कि वो डेस्परेशन में ऐसा कर सकता है। क्या वो डेस्परेट मोमेंट आ चुका है क्या रशिया के लिए? कपिल सर, मैं आपका इशारा देख रहा हूं कि अहम खबर बता दूं, आपके पास भी आऊंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।